के स्वामी ओम प्रकाशानंद सरस्वती मसूरी पहुंचे। वहां प्राणायाम और शुद्ध हवा से स्वास्थ्य ठीक हुआ। सैर करने निकले, कुछ आगे निकल गए, अंधियारा छा गया, उलझ गए। अब तो खाई और रास्ता मिलता नहीं। प्राण संकट में जोर से पुकारने लगे, मंगल भवन मंगलहारी। कभी ये बोले, कभी अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सबत जी भजन करूं दिन राती, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। 20 मिनट तादात्म्य से पुकार की और 4 लड़के आए, 2 उस तरफ खाई के, 2 उस तरफ, और रस्सा फेंका। बोले इस रस्से को पकड़ते हुए, पगडंडी को पकड़ते हुए इधर आ जाओ, यहां से यहां जाओ। जब वो बाबा जी ओम प्रकाश जी जगत गुरु निकले, तब उन 4 बालकों के रूप में विश्व नेता ने कहा कि ऐसी जगह पर उलझो मत और फिर बार बार बुलाओ मत। देखते देखते चारों अंतर्धान। आप क्या समझते हैं भगवान कहीं बैठे? अरे आपकी जहां एकाग्रता होती है, पुकार करते वहीं से प्रकट हो जाते। हमारे लालजी महाराज मित्र संत थे, आथया पछी थे मुझे। सबको ठीक सुनाई पड़ता है ना? नर्मदा जी में बाढ़ आई थी, वो तैरना जानते नहीं थे और उनको पता नहीं था कि कोई भारी खड्डा है और बहाव की भंवर मुझे ले जाएगी। वो बह गए तो हे राम शब आसन में कौन सी अदृश्य शक्ति ने उनको अपने हाथों का सहारा देकर किनारे पर खड़ा कर दिया। प्रणाम करने गए तो छू। मेरे आश्रम के ट्रस्टी शिवलाल काका अभी जिंदे हैं। पुष्कर के एकांत आश्रम में अब निवृत्ति भजन कर रहे हैं। उनका बेटा अहमदाबाद आश्रम में आया, गुरु पूर्णिमा थी और गुरु पूर्णिमा जुलाई महीने में होती है। साबरमती में पानी आया था खूब। घाट पे लिखा था कि पानी ज्यादा है, कि यहाँ खड्डा है, जाना नहीं। उनका बेटा अपनी बेटी को लेकर जरा सा नहा ले फिर गुरु का दर्शन करे, जरा सा नहाए, अब सीढ़ियों से पग नीचे गया तो गहरे खड्डे में गायब, पानी पी गया। आपे दफे बेटी और बाप दोनों का संकट, मौत के घाट उतरने थे। भगवान का चिंतन किया और वही भगवान जले विष्णु तले विष्णु, क्या भगवत सत्ता ने उनको उठाकर किनारे रख दिया और भागते भागते आए। बोले बापू ऐसा हुआ। हम तो स्टेज पे बैठे थे। ऐसी तो कई बार भगवान की करुणा वरुणा की कृपाओं के पद पद पे अनुभव होते। आप ईश्वर को एक देशीय मत मानिए, ईश्वर को दुर्लभ न मानिए, ईश्वर को दूर न मानिए, परे न मानिए, पराया न मानिए, अपना मानिए और परम सुहृद मानिए। कल्याण कल्याण कल्याण। आलसी मत होइए, प्रमादी मत होइए, ये कर दो वो कर दो नहीं। अपने तरफ से खूब पुरुषार्थ करो। अगर नहीं कर पाते तो शरण में जाकर पुकारो कि नाथ अब आप संभालो। यूं संभाल लेते, देर ही नहीं है। ऐसी ऐसी भयंकर समस्याएं आई, हम जूझे, लेकिन देखा कि अब हमारे जूझने के बश का नहीं है। महाराज बस बोले मैं ले लेता हूं। बागडोर उसने ले ली और वही सब चौपट, सारा विरोध, सारा ये, सारा वो, सारा कुप्रचार। जैसे फूंक मारने से तिनखे उड़ जाते, ऐसे कुप्रचार वालों का किसी को कुछ और सत्संग में सुप्रचार का और दमादम हो रहा है, दुनिया जानती। इसलिए आप अपने को अकेले न मानिए। पति मर गया, मैं विधवा हूं, कभी नहीं बेटी। पिता मर गए, हम अनाथ हो गए, कभी नहीं लालू। जगत पिता तुम्हारे साथ है, जगत पति तुम्हारे साथ है। किम रोद्यसी, न रो, क्यों दुखी होते हो?
दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। संकट यही है कि नश्वर दुनिया में सुख की बुद्धि से हम फंसे। संकट यही है कि सुखों के प्रभाव से दुख को दबाना चाहते। दुख दबता नहीं, दबता है थोड़ी देर, फिर बढ़ता है। सुख हमें खोखला कर देता है, दुख हमें कमजोर कर देता है। सुख को भोगो मत, दुख को भोगो मत, दोनों का उपयोग करो। दुख को भोगोगे आप दुखी हो जाओगे, सुख को भोगोगे आप भोगी खोखले हो जाओगे। सुख बांटने की चीज है और दुख सावधान होने की चीज है। दुख में सावधान हो, क्योंकि आसक्ति से दुख आया, लापरवाही से बीमारी का दुख आया है, लापरवाही से विफलता आई। वो लापरवाही, आसक्ति, बदपरहेजी निकालो और संसार की आसक्ति निकालकर आप निर्दुख होने का। दुख में, सुख में और आनंद में क्या फर्क है? दुख प्रारब्ध वेग से, लापरवाही से, लापरवाही के खान पान से दुख आता है। प्रारब्ध से भी आता है और सुख भी प्रारब्ध से भी आता है, तत्परता से भी आता है। सुख दुख को दबाता है और आपको सुख खोखला बनाता है। दुख आपको डराता है, कमजोर बनाता है। लेकिन आनंद दुख की जड़ें उखाड़ कर भेज देता है और सुख की लालच निकाल के भगा देता है और नित्य नवीन रस में तुम्हारे हृदय में लहराता रहता है। आप आनंदमय हो जाते, भगवतमय हो जाते। राजा इक्ष्वाकु मनु महाराज कहते हैं कि तुम नित्य अंतर्मुख आत्मदेव में रमण करो, राजकाज का काम करो, लेकिन राग से प्रेरित होकर नहीं, द्वेष से प्रेरित होकर नहीं। प्रजा धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, प्रजा का मंगल हो, इसीलिए राज्य करो। बाकी का समय अंतर्मुख हो जाओ। राजन, तुम जिस ईंट पर पैर रखोगे वो ईंट पूजने योग्य हो जाएगी। राजन, तुम जिस वस्तु को छुओगे वो प्रसाद हो जाएगी। ज्ञानवान जिस पर नजर डालता है वे पुण्यात्मा होने लगते हैं। ऐसा तुम्हारा आत्मदेव है, न दूरे न दुर्लभा। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। जिम्मी वाले घुमा दे जिम्मी। पंडाल छोटा पड़ गया, पंडाल के बाहर लोग खड़े। परसों रात को पंडाल बढ़ा, कल रात तक पंडाल बढ़ा, फिर भी आज पंडाल के बाहर लोग खड़े। अब इन लोगों को छोड़कर मैं कल शाम को अहमदाबाद कैसे पहुंचूंगा? मुश्किल, असंभव। अब परसों का विचार देखा जाएगा। नारायण हरि। जो लाइव टेलीकास्ट के द्वारा देश भर में देख रहे हैं और दूसरे जो विदेशों में देख रहे हैं, कुवैत, स्पेन, इटली के नीचे 3 उंगली सीधी। ओम 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 ओम, प्यार से रटते जाओ। ओम आनंद, ओम ओम शांति, ओम ओम माधुर्य। जो देश विदेश में देख रहे, सुन रहे, वे भी पानी का कुल्ला करके पानी की 2 घूंट पीकर बैठ जाओ, आसन बिछाकर। इससे ऊर्जा बनेगी 70-22 ऊर्जा तो ओमकार के उच्चारण से, और फिर प्रीति पूर्वक भजोगे। और ये पूर्णिमा का सत्संग, गुरु का सानिध्य, दीदार बाजी, जपते जाओ, देखते जाओ। ओम आनंद, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी। 6 मिनट एकटक देखते जाओ, जपते